जीसो डाजी के हाथ में मुर्गा देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पूछता है तुम इससे क्या करने वाली हो। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। डाजी उस मुर्गे को जीसो की तरफ करती है क्योंकि वो मुर्गा बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा होता है, तो वो जीसो को अपना पंजा मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी डाजी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है अगर अगर तुमने अपने गंदे पैरों से मेरे हनी को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगी, समझे। वो मुर्गा भी रोना शुरू कर देता है और जीसो से देख के घबरा जाता है और तभी वो घड़ी की तरफ देखता है और कहता है मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। डाजी से कहती है स्कूल स्कूल क्या होता है। जीसो से कहता है अकेडमी की तरह की जगह होती है जहाँ पर जाके हम लोग पढ़ाई करते हैं। जीसू जैसे ही जाने लगता है डाजी उससे कहती है मैंने सुना है कि एकेडमी के टीचर बच्चों को हाथों पर मारते हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। जीसू उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आजकल के टीचर बच्चों को नहीं मारते। वो दरवाज़ा बंद करता है और बाहर चला जाता है और कहता है मैं घर तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना। वो बाहर अपनी बाइक के पास आ जाता है और कहता है मैं किसी डीमन हंटर का पोता परपोता हो सकता हूँ, लेकिन ये डीमन तो मुझे खाने को दौड़ती है। भाई खाने को नहीं, प्यार जताने को दौड़ती है, कब समझेगा। फिर वो अपनी बाइक पर बैठ जाता है और हेलमेट पहनते हुए कहता है मेरा गोल्ड पिगी बैंक मेरे घर पे ही रखा हुआ है, आज जब मैं स्कूल से घर आऊँगा मैं अपना गोल्ड पिगी बैंक लेके यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर थोड़ी देर में वो अपने हाई स्कूल पहुँच जाता है और अपने बाइक को पार्क कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है हे जीसो तुम आज जल्दी कैसे आ गए। फिर वो आगे आता है और कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया। जीसो से कहता है कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है इसलिए मैं आज थका हुआ हूँ, अभी मुझे क्लास में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। और वो जैसे ही जाने लगता है उसे पीछे से हनी की आवाज़ आती है। वो ये देख के चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पीछे डाजी खड़ी होती है। डाजी भागती हुई आती है और जीसो के साथ जाके लिपट जाती है। जीसो डाजी को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डाजी कहती है मैं तुम्हारे साथ अकेडमी आना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो दोनों अभी बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आता है और सीटी मारना शुरू कर देता है और वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसके बदले तुम्हें मुझे स्पाइसी नूडल्स खिलाने होंगे। वाह भाई, मौके पे चौका मार रहा है, फुल रिश्वतखोरी वाला सीन है यहाँ पे तो। जीसो डाजी को लेके वहाँ से भाग जाता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें खिला दूंगा। वो दोनों भागते हुए दीवार के साथ जाके रुकते हैं। जीसो कहता है लगता है हम यहाँ पे अकेले हैं। फिर वो उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर की हिफाजत करना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। डाजी उससे कहती है मुझे घर पे नहीं रहना था, मुझे आपके साथ अकेडमी आना था, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। डाजी मासूमाना अंदाज में उससे बोलती है क्या तुम मेरे इस हरकत से गुस्सा हो। जीसस उससे कहता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसने अपने बैग पर एक तलवार लटका रखी है वो अपना एक्सप्रेशन बदल देता है और कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। वो बात बदलते हुए उससे कहता है अकेडमी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तुम ऐसी क्लासें नहीं ले सकती। ये सही है यार डाजी, या कुछ भी करवाना हो पीछे तलवार लटका लो, जीसो मना करेगा ही नहीं। डाजी उससे कहती है पे यानी कि पैसे, लेकिन मुझे नहीं पता इन दिनों कौन सी करेंसी चल रही है। जीसो अपने पास से एक 50 का नोट निकाल कर उससे कहता है तुम्हें इस तरह के पैसे चाहिए होते हैं, वो भी बहुत सारे, अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। डाजी उस कागज़ को नेट को देख के कहती है मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे पास पैसे हैं। जीसो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास सच में पैसे हैं। दादी के पास एक कपड़ा होता है जिस पे उसने उसका टूटा हुआ गोल्ड पिगी बैंक रखा हुआ होता है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। जीसो ये देख के चिल्लाना शुरू कर देता है। दादी उससे कहती है क्या हुआ। जीसो कहता है कुछ नहीं, लेकिन अंदर से वो ये सोच रहा होता है कि मैंने काम किया और इतने सारी मेहनत की और पैसे इकट्ठा किए, लेकिन सारे के सारे इस डाजी ने ले लिए। बेचारा जीसो यार, इसके लिए ना मुझे सही में अंदर से दिल से बुरा लग रहा है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें स्कूल आने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ चीज़ों का वादा करना होगा। पहली बात, खुद को डाजी मत कहो किसी दूसरे के सामने। दूसरी बात, तुम किसी को ये नहीं बता सकती कि तुम एक डीमन हो। और तीसरी बात, तुम स्कूल के अंदर अपना मैजिक यूज़ नहीं कर सकती। अगर तुम इन तीनों चीज़ों का मुझसे वादा करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा। डाजी से इन तीनों बातों का वादा करती है। वो उससे कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऑफिस में ले जाता हूँ ताकि तुम्हें रजिस्टर किया जा सके। तभी उसी टाइम क्लासरूम की खिड़की पर खड़ी एक लड़की उन दोनों को देख रही होती है और कहती है मुझे कुछ डेमोनिक पावर महसूस हो रही है। उस लड़की के पास एक छोटा सा चूहा होता है जिसका नाम कीकी होता है। वो उससे कहती है लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है। कीकी उससे कहती है क्या हम उसे बता दें। वो लड़की उससे कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें अभी सब कुछ ग्रैंडपा को बताना होगा। जीशो आके अपनी क्लासरूम में बैठ जाता है। वो अपने बेंच पर सामने अपना पिगी बैंक रख के बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है और कहता है उसे मेरा पिगी बैंक मिला कहाँ से। अगर मुझे पहले ही पता होता कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं पहले अपना पिगी बैंक लेके घर से भाग गया होता। उसी टाइम एक मोटा सा लड़का उसके पास आता है और कहता है हे जीशो, मैंने टीचर के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, मुझे लगता है वो हमारी नई क्लासमेट है। जीशो उससे कहता है हाँ हो सकता है। उसी टाइम एक और लड़की पीछे से आती है और कहती है ओ मोटे लड़के, तुम मेरे रास्ते में हो, साइड हट जाओ। वो लड़का उसे रास्ता देता है और वो जीसो के बगल वाली सीट पर आके बैठ जाती है। जीसो उस मोटे लड़के से कहता है टीचर आ रहे हैं, जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। टीचर अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं आज हमारी क्लास को एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, सब लोग मिलकर उसका वेलकम करो। सारे लड़के आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं।
कौन हुआ, लड़का है या लड़की है? साले लड़के तो इस बात पे बहुत ध्यान देंगे, लड़का है या लड़की है। फिर डाजी अंदर आती है। टीचर सबसे कहते हैं इसका नाम सू है और ये हमारी क्लास को आज से ज्वाइन कर रही है। सारे लड़के उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या ये सच में हमारी क्लास को ज्वाइन कर रही है? देखा, मैंने कहा था ना साले एक नंबर के ठरकी हैं। टीचर उससे कहता है अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। वो खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है मेरा नाम सू जायोमी है और मैं जीसो की फियांसे हूँ, नाइस टू मीट यू। ये सुनते ही सारे हैरान हो जाते हैं और सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। टीचर उससे कहते हैं मिस सू ये जोक अच्छा नहीं है। डाजी टीचर से कहती है ये मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। टीचर उससे कहते हैं क्लास के बाद स्टाफ रूम में आके मुझसे मिलना। फिर उससे कहते हैं जाओ जाकर किसी खाली सीट पर बैठ जाओ। डाजी आगे बढ़ती है और एक खाली चेयर को उठा कर जीसो वाले बेंच के बगल में रास्ते पर ही लगाकर बैठ जाती है। ये देखकर टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए ये सब हरकतें कर रही हो? टीचर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं उससे कहते हैं अभी मेरे साथ स्टाफ रूम में चलो और बाकी बच्चे बैठकर अपना चैप्टर याद करो। डाजी मासूम सा चेहरा बनाकर जीसू से कहती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? जीसू कहता है नहीं, जाओ और टीचर की बात सुनकर आओ। मैं तो ये देख के घबरा रहा हूँ, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरे दोस्त मेरे साथ क्या करते? जीसू से कहता है चाहे टीचर तुम्हें जो भी कहें, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, तुम्हें उनके साथ तमीज़ से पेश आना है अगर तुम्हें मेरे साथ क्लासें लेनी है तो, नहीं तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। डाजी के वहाँ से जाने के बाद जीसू कहता है मुझे पीछे से इतना ज़्यादा प्रेशर की फील हो रहा है। वो पीछे देखता है तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारे पास कब से एक गर्लफ्रेंड आ गई, तुम्हारे पास कब से एक फियांसे है? फिर वो कहते हैं चलो इसे सबक सिखाते हैं। उनकी क्लास की मॉनिटर जो कि साथ बैठी होती है वो कहती है तुम लोग गलत हो, ये एक जर्क नहीं है, ये एक स्कम बैग है। और जिसको पता नहीं स्कम बैग का मतलब होता है बदमाश। ये सुनकर वो लड़के पीछे हट जाते हैं और वही मोटा लड़का जीसू के पास आके कहता है टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारी बीवी को रुला दिया तो? इस मोटे लड़कों को बड़ी टेंशन हो रही है यार। जीसू से कहता है कि डरने की बात नहीं, मैंने उससे कह दिया है कि इज्जत से पेश आना। मोटा लड़का उससे कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने उसे बता दिया। जीसू से कहता है जब तक टीचर उसे गुस्सा नहीं दिलाएं वो कुछ भी नहीं करेगी। यही सोचते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है टीचर मरना मत। उसे पता होता है अगर टीचर ने उसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो वो टीचर को मार डालेगी। वाह, डेंजरस बीवी, बढ़िया है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।